हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको सीटेट का फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र से सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हम क्रोम का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब इस कॉलम में मिल जाएगा आपको सीटेट वाला लिंक। ये रहा सिंपली सीटेट 2021 फॉर्म ऑनलाइन। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमें लॉगिन करना है, हम रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ से लॉगिन करेंगे अपनी डिटेल जान के, डिटेल फिल करके। और अगर हमें शुरुआत से करना है रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज खुला आता है। ठीक है, इस पर जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है इसको टिक करना होता है कि ये सभी हमने पढ़ ली है। ठीक है, यहाँ पर हमें टिक करना है। इसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम, ठीक है, ये डिटेल्स जो है सभी फिल करनी है। नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डे, ठीक है, कौन सा है वो चूज करेंगे। इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद मंथ चूज करेंगे, इससे आप ईयर चूज करेंगे। नेक्स्ट आता है जेंडर। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में आप जो भी रखना चाहते हैं, वोटर आईडी या पासपोर्ट या बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ या राशन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। या अगर आप आधार कार्ड रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। और इसके बाद इसका आपसे नंबर पूछेगा। ठीक है, तब आपको वहाँ पर एक नया कॉलम बनेगा, उस पर आधार नंबर लिखना है। इसके बाद जो आइडेंटिटी नंबर है, ठीक है, अगर आप एनी अदर वाला करते हैं तो आप जो भी आइडेंटिटी है आपकी वहाँ पर इसका नंबर फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है एड्रेस। ठीक है, तो इस कॉलम में आपको अपना एड्रेस फिल करना है। और ये लोकेलिटी, ये ऑप्शनल है। सिटी, टाउन, आपका जो विलेज है, टाउन है, जो सिटी है उसको फिल कर देंगे। कंट्री, कंट्री यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है सिंपली इंडिया। ठीक है, इसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पिन कोड यहाँ पर फिल करना है। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पर है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको अपना भरना है। ठीक है, जिससे जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, जो भी जानकारी आएगी आपकी ईमेल पर आएगी। मोबाइल नंबर, इसके बाद आप इसमें मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लैंडलाइन नंबर होता है वो भी ऑप्शनल है, अगर आपका है तो वहाँ पर आप उसको फिल कर सकते हैं। अगर आपकी जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, अभी यहाँ पर हमने फिल ही नहीं किया है, तो जैसे ही फिल करेंगे वो ऑटोमेटिक ये सब क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये शायद क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा है वही परमानेंट अगर है तब। और अगर परमानेंट एड्रेस आपका दूसरा है तो यहाँ पर आप दूसरा भरेंगे। इसके बाद आता है पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड आपको कैसे फिल करना है। देखो, पासवर्ड में जो है, पासवर्ड में आपको यहाँ पर सजेशन देता है कि पासवर्ड 8 से 13 लंबा होना चाहिए, मतलब मिनिमम 8 लेटर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 13। ठीक है, और मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर कास्ट अल्फ़ाबेट, मतलब अल्फ़ाबेट एक बड़ा होना चाहिए। एक तो आपको कैपिटल में अल्फ़ाबेट करना है और दूसरा जो है एक स्मॉल लेटर में करना है। इसके अलावा जो @ और हैच, ठीक है, ये होते हैं साइन। ठीक है, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, एक नंबर भी होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 कम से कम। और पासवर्ड
हैड मस्ट एटलीस्ट वन स्पेशल करेक्टर, जैसे कि एट द रेट, हैज, परसेंटेज, डॉलर, ये करके इनमें एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। जैसे हम अपना कोई सपोज एक एग्जाम्पल पासवर्ड का लिखें तो हमने लिख दिया कैपिटल ए, स्मॉल ए, ठीक है, एट द रेट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 5 3 8 लेटर्स का हो गया, या यहाँ पर हम इसको 6 भी कर सकते हैं, मतलब 9 हो गया। 8 से 13 करेक्टर होना चाहिए, 8 से 13 लेटर होने चाहिए जब यहाँ पर हम पासवर्ड भी भर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है। जैसे यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, तो इसको आप फिल कर, कोई भी आप फिल कर लें जो आपको सिंपली याद रहे, क्योंकि जब आप लॉगिन डिटेल्स भूल जाते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप इसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पर आंसर अपनी तरफ से जो क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट आता है कैप्चा फिल करने का। जो आपको ये कैप्चा दिया गया है इसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। जब आप ये सब फिल कर लेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मोबाइल में फिल कर रहे हैं फॉर्म को तो आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप ऑन कर लें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे पूरा फॉर्म फिल करने के बाद, ठीक है। अब हम यहाँ से सबमिट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर ये लिखा है कि आपने जो डिटेल फिल करी है, ठीक है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर सही है इसके बाद ही फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ से आप अपना एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पर कि हमने अपना क्या क्या देख लिया है, नाम, ठीक है। अगर आपने नाम देख लिया है कि हमारा नाम सही है तो माय नेम पर क्लिक करेंगे। फादर्स नेम, ये भी हमने देख लिया है कि हमने सही फिल किया है, ठीक है। मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सभी पर हमें टिक करना है। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ गलत है तो यहाँ से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको चेंज कर लेंगे जो भी आपकी गलत डिटेल भरी है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सब सही है, हमने आई एग्री पर क्लिक किया। इसके बाद नेक्स्ट सबमिट एंड सेंड OTP सबमिट करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया है और जीमेल दोनों पर एक OTP जाएगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर वार्न कर रहा है कि यस या नो, आप जो है सीरियसली सबमिट करना चाहते हैं। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो यहाँ पर यस पर हम क्लिक करेंगे। अब आपके जो मोबाइल नंबर पर OTP आया है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। जो जीमेल पर आया है, ठीक है, ईमेल पर, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। दोनों फिल करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अगर आप अपना पासवर्ड अपने डिवाइस में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका सेव हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। अब आप यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, या आप बैक भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ चुका है और आपके पास पासवर्ड है ही। आप जब मन चाहें तब लॉगिन करके जो आगे का फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। या आपको यहीं से डायरेक्ट करना है तो इसके बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको और डिटेल्स भरनी है जो आगे का फॉर्म आएगा। अगर सपोज आप बैक करके दोबारा लॉगिन करके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो सेम पहले की तरह इस पेज पर आना होगा, सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल साइट पे जाकर, और यहाँ तक आना होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन, ठीक है, जो कैप्चा है, इसको यहाँ पर फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही साइन इन पर क्लिक करते हैं इसके बाद फिर आपके पास वही पेज आ जाएगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर हमें क्लिक करना है।
अब हमें फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरनी है, ठीक है। जो आपका नाम है वो तो पहले से ही भरा है, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम। यहाँ से आप नेशनलिटी, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है हमें, क्या है, इंडियन। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस या नो, ये सिलेक्ट करना है। फर्स्ट लैंग्वेज आपको क्या रखनी है, फर्स्ट लैंग्वेज किस में देना है, ठीक है। जो आपका हिंदी है, कोई सी भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो सकती है। दूसरी लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट लैंग्वेज और यहाँ से सेकंड लैंग्वेज। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नॉट एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयमेंट हैं एज ए टीचर, जो भी ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं जो हैं आपको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अप्लाइंग फॉर, आप एक पेपर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं 1 से 5 तक के लिए, तो वो वाला सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपके 3 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 1 से 5 तक के लिए या 5 से 8 के लिए या दोनों के लिए। इनकी सबकी फ़ीस अलग अलग है, ठीक है। अगर दोनों के लिए करेंगे तो आपसे शायद पड़ेंगे 1200 रुपये, और किसी भी एक पेपर के लिए करते हैं तो आपको पड़ेंगे 1000 रुपये फ़ीस देनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पेपर मीडियम। क्वेश्चन पेपर मीडियम आप यहाँ से अपना सिलेक्ट करेंगे, हिंदी या इंग्लिश। फिर इसके बाद आता है एग्ज़ाम सेंटर। तो एग्ज़ाम सेंटर चूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ से स्टेट चूज करना है। इसके बाद स्टेट में जो सिटी है वो यहाँ से, जिसे सपोज हमने चारों जो स्टेट्स हैं वो हमें सिलेक्ट करने हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो हमारी सिटी है वो यहाँ से हम अपनी डिसाइड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा सेंटर हमें पास में लगेगा, ठीक है। ये फिल करने के बाद आपके पास आता है ये। अब यहाँ पर पास स्टेटस, अगर आप पास हैं तो यहाँ पर पास्ट करेंगे, और एपीयरिंग में हैं तो आपको यहाँ से एपीयरिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है, पास्ट या एपीयरिंग। जैसे ही आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ईयर ऑफ पासिंग। अगर आपने पास्ट सिलेक्ट किया है तो आपको ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा, और जैसे ही एपीयरिंग करेंगे तो ईयर ऑफ पासिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा 2022, ठीक है। कोर्स स्ट्रीम नेम, ये आपका एक ही है ऑप्शन, यहाँ पर सीधे सीधे वो सिलेक्ट यही करना है, ठीक है, यही आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ समय के लिए जो आपने डिटेल भरी है उसको लोड होना है, यानी कि वो अपलोड होती है तो टाइम लेगा। इसके बाद बोर्ड या इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। अगर आपका जो बोर्ड है वो इनमें से नहीं है तो आपको यहाँ से सिंपली अदर वाला सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत नीचे मिल जाएगा बोर्ड वाले में अदर वाला ऑप्शन, ठीक है। जब अदर वाले पर क्लिक करेंगे, जब बहुत ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तब आपको यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन मिलेगा। अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, बोर्ड या इंस्टीट्यूट का नेम। तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपका बोर्ड है। नेक्स्ट आता है रिजल्ट मोड। तो रिजल्ट मोड में आपका केवल और केवल एक ऑप्शन है, परसेंटेज। इसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपके पास 2 और बॉक्स ऐड होंगे, ठीक है, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, जो आपने पास किया है। क्योंकि जब आप एपीयरिंग करेंगे तो ये आपके ऑप्शन सभी हट जाएंगे, लेकिन अगर आप पास्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कॉलम्स ऐड होंगे। और यहाँ पर ये जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं ये एपीयरिंग वाला है, इसलिए हम आपको पास्ट वाला भी बता रहे हैं। तो इसमें आपके पास जो टोटल मार्क होगा उसमें आपको टोटल मार्क्स देने हैं, ऑब्टेन मार्क्स यानी कि जितने आपने प्राप्त किए हैं वो आपको फिल करने हैं। तो आपकी जो परसेंटेज है वो डायरेक्टली फिल हो जाएगी। इसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड, जो आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें जब आपने ऊपर सिलेक्ट किया होगा जो आपका कौन सा आपको एग्ज़ाम देना है उसकी एलिजिबिलिटी में, अगर उसमें एलिजिबिलिटी जो है आपके पास डिग्री है तो ये वाले भी आपको फिल करने हैं। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाले, जो बीएड बीटीसी है ये डिप्लोमा है, ठीक है, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्म फिल करते हैं।
अब जैसे ही हमने इसमें सिलेक्ट किया है अप्लाइंग फॉर, ठीक है, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। तो फर्स्ट के लिए आपको क्वालिफ़िकेशंस सिलेक्ट करनी है। जैसे ही क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन जो सिलेक्ट करने का जो डिटेल है वो आपको कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर। अगर आपके पास जो है 12th में कम से कम 50% मार्क्स आए हैं और 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा या तो पास्ट है या अपेयरिंग में है, तब आपको 1 सिलेक्ट करना है। और अगर 50% से कम आए हैं, कम से कम 50%, ठीक है, कम से कम 45% ही आए हैं तो आपको 2 सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह आप जिस भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, जो भी रखते हैं, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली 1 सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास जो 12th में 12th की जो इक्विवेलेंट बोर्ड है, चाहे वो आपकी कोई सी भी बोर्ड हो, उसमें मिनिमम मार्क्स 50 से तो ज़्यादा ही हैं और हमारे पास डिप्लोमा या तो अपेयरिंग में है या फर्स्ट में है, तो यहाँ पर हम 1 सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकेंड वाले में भी 1 ही हमें सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकेंड, इसमें जो आपका सेकेंड पेपर के लिए जो आपको सब्जेक्ट रखना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम मैथ एंड साइंस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिग्री है एजुकेशन, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें हमने सिलेक्ट किया है डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पेपर मीडियम। आप जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम कौन सा रखना चाहते हैं, ये जब आपका साइट पर लोड होगा तो आपको यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा डेफिनेटली। जो भी आप क्वेश्चन पेपर मीडियम रखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद सिंपली आप जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर्स को चूज कर लेंगे, ठीक है, कहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहते हैं। और ये आपको प्रेफरेंस के हिसाब से ज़्यादा चांस होते हैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जहाँ पर आपने रखना है वहीं पर आपको एग्ज़ाम देने मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है एजुकेशनल डिटेल्स वाला ऑप्शन फिल करेंगे। अब यहाँ पर हमने अपियरिंग सिलेक्ट किया है तो ये ऑप्शन जो है अभी हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए ये रिजल्ट मोड वाला ऑप्शन यहाँ से ब्लर हो गया है, ठीक है। और ईयर ऑफ पासिंग ये ऑटोमेटिक आ गया है 2022। और जो पास्ट वाला है वो भी हमने आपको अभी बता ही दिया था कैसे आपको डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्स या स्ट्रीम नेम, ये तो यही सिलेक्ट करना है। जब आप सभी डिटेल्स को फिल कर लेंगे, इसके बाद आपको लास्ट में जो है कैप्चा फिल करना है। इसको फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास कुछ ऐसी वार्निंग आएगी, ठीक है, कि आप जो है फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा, अगर कुछ आपको गलत लगता है तो उसको आपको इस पर क्लिक करके सही करना है, ठीक है। इसको हम सिंपली क्लोज कर देंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर कि मैंने अपना नेम चेक कर लिया है, ठीक है, जो पीछे किया था उसी तरह सभी को आपको टिक कर देना है। जब सभी पर टिक कर देंगे, इसके बाद नीचे आई एग्री पर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पर अब यहाँ पर यस पर हमें क्लिक करना है कि फॉर्म जो है कंफर्म करेंगे कि इसको हम जो है सबमिट करना चाहते हैं। अब हमारी 2 स्टेजेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो इसके लिए आपको, ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। या फिर इसको भी इसी तरह कि आपके पास लॉगिन है, जो लॉगिन डिटेल्स है वो तो हैं ही, एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है। इसके बाद भी बैक जाकर आप दोबारा कभी भी यहाँ पर जब तक टाइम लिमिट है तब तक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे।
अब इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर फाइल आपको चूज करनी है, ठीक है। जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो 100 से 200 KB होनी चाहिए और सिग्नेचर है वो 4 से 30 KB के अंदर होने चाहिए, वो आपको यहाँ पर चूज करने हैं। अगर आप इनको कि फ़ोटो 100 से 200 KB की कैसे बनाएं, ठीक है, जो सिग्नेचर है 4 से 30 KB कैसे बनाएं, तो ये आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं जानते तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आप अपने फाइल्स को चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली दोनों को अपलोड करना है। जब आपके फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर यस सबमिट पर जब क्लिक करेंगे तो आप इसको सीरियसली कंफर्म करना चाहते हैं, फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है फ़ोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। अब जो फोर्थ स्टेज आती है हमारी फ़ी पेमेंट, ठीक है, फ़ीस आपको काटनी है, तो इसको हम यहीं से डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पे एग्जामिनेशन फ़ीस 1200, ठीक है, 1200। तो यहाँ पर आपको फॉर्म जो है आप अभी एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं, या इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे जो फीस है उसको पे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू करना है या यूजिंग रियल टाइम ई चालान, ठीक है। पर सिंपली हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे, ओके हमें कर देना है। अब इसके बाद आपको फीस अपनी कैसे काटनी है, ठीक है, एनी डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर कुछ एरर्स की वजह से या फिर ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इस स्टेप से आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी डेबिट कार्ड डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।